इतिहास से रूबरू कौन नहीं है। यह धरती गांधी की कर्मभूमि के नाम से जानी जाती है। अंग्रेजी शासकों ने कैसे यहाँ के किसानों पर बर्बर रवैया अख्तियार किया था, यह सब तो जगजाहिर है। सन 1917 में बापू के यहाँ आने के बाद क्या कुछ हुआ, ये सब भी हम जानते ही हैं। लेकिन गांधी जी को चंपारण की धरती से परिचय कराने वाले उस शख्स के योगदान को बहुत कम ही लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। हमारी इस खास पेशकश में आपका तहे दिल से स्वागत है। जब जब चंपारण का बखान किया जाए, गांधी जी सामने चले आते हैं। जब भी जहां कहीं भी चंपारण का नाम आता है तो गांधी का सत्याग्रह आंदोलन याद आता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह सब मुमकिन हुआ कैसे, इसके पीछे भूमिका किसकी थी, यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आइए आज हम आपको उस शख्स की दास्तां बताते हैं। मौजूदा समय के पश्चिमी चंपारण में जन्मे इस शख्स को बहुत कम ही लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको बता दें कि ये पंडित राजकुमार शुक्ल हैं। 23 अगस्त 1875 को एक किसान परिवार में जन्मे राजकुमार शुक्ल बचपन से ही बेहद सरल स्वभाव के थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों द्वारा चंपारण के नीलहे किसानों पर किए जा रहे दमन और शोषण को देख इनका कलेजा पसीज गया। 1905 के बाद से नील आंदोलन में इनकी भूमिका अहम रही। एक किसान नेता की तर्ज पर यह उभर कर सामने आए। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दमनकारी शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उस वक्त चंपारण में एसी एमन नामक अंग्रेज नीलहा कलेक्टर नीलहे किसानों पर गजब का जुल्म ढा रहा था। यहाँ के किसानों का उत्पीड़न को देख राजकुमार शुक्ल ने एक मसीहा को तलाशना शुरू किया। फिर क्या था, गांधी जी सामने चले आए। लखनऊ से लेकर कलकत्ता अधिवेशन तक पहुंच गांधी जी से इन्होंने मुलाकात की और उन्हें चंपारण की दास्तां बता यहां आने का निमंत्रण दिया। हालांकि गांधी जी कई बार इनकी बातों पर तवज्जो नहीं दिए, लेकिन बार बार के इनके जिद्दी स्वभाव ने आखिरकार मोहनदास करमचंद गांधी को यहां आने पर मजबूर कर दिया। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने पहली बार चंपारण की इस धरती पर अपना कदम रखा। इसके बाद जो हुआ वह सारा चंपारण सत्याग्रह का इतिहास बनकर हम सभी के सामने है। कहते हैं कि अगर पंडित जी न होते तो शायद गांधी जी महात्मा नहीं बन पाते। बीते कल यानी 23 अगस्त को पंडित राजकुमार शुक्ल की 146वीं जयंती मनाई गई। उनके नाती मणिभूषण राय ने पश्चिमी चंपारण स्थित राजकुमार शुक्ला के से जुड़े तमाम जगहों पर जाकर अपने नाना को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर चंपारण के प्रख्यात पर्यावरण प्रेमी और केबीसी विजेता सुशील कुमार भी पश्चिमी चंपारण के उन तमाम स्थानों पर पंडित राजकुमार शुक्ला के परिवार के साथ गए और चंपा का पौधा लगाया। शुरुआत उनके पैतृक गांव सतवरिया से हुई, जहां पर पंडित राजकुमार शुक्ल के परिवार द्वारा दान किए गए जमीन पर बने कॉलेज में राजकुमार शुक्ला की मूर्ति पर उनके परिवार वालों ने माल्यार्पण किया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिली। पूरे गांव वालों ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर पंडित राजकुमार शुक्ला को भारत रत्न देने की मांग की। इसके बाद भितियारवा आश्रम और कस्तूरबा कन्या बालिका विद्यालय में पंडित राजकुमार शुक्ला की जयंती मनाई गई। वहां पर चंपा का पौधा लगाया गया। आखिरी में पंडित राजकुमार शुक्ला के परिवार वालों के साथ केबीसी विजेता सुशील कुमार जब मुरली भरवा की तरफ बढ़े, जहां पर राजकुमार शुक्ला की खेती बाड़ी होती थी, जिसे अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया था,
और हाल ही में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के अवसर पर सरकार द्वारा वहां पर राजकुमार शुक्ला की मूर्ति स्थापित की गई, तो रास्ते में ही गाड़ी छोड़नी पड़ी। अब सवाल यह है कि आखिर इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हालात कितने बदले हैं। उनके पैतृक गांव की स्थिति कैसी है, सड़कें कैसी है, सतवरिया में उनके द्वारा दान में दी गई जमीन पर बना राजकुमार शुक्ल इंटर कॉलेज का हाल क्या है। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी राजकुमार शुक्ल के मिट्टी की हालत ऐसी क्यों है। इन तमाम प्रश्नों का जवाब सत्ता के साथ साथ समाज को भी देना चाहिए, जिसे तिनकठिया की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ला ने चंपारण की धरती पर नील आंदोलन शुरू किया था। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।